अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। बिल्कुल शादियों वाला जो कोरमा हम खाते हैं शादियों में, वही रेसिपी आपको मैं दूंगी। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, एक अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने ली है। तो सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है। बस इतना फ्राई करना है कि प्याज में जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और अगर हम इसका कलर थोड़ा डार्क कर देंगे, गोल्डन कर देंगे, तो कोरमा जो है हमारा वो सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाइट कोरमा है। तो इसीलिए इसमें प्याज को बस हल्का सा कच्चा पक्का फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है प्याज को, और मैं अब इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो इस तरीके से मैं बाकी की सारी प्याज निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्याज को निकाल लिया है। प्याज हमारी अभी काफ़ी गर्म है, तो प्याज जब ठंडी हो जाएगी तो हम प्याज के साथ मैंने यहाँ पर खसखस ली है 2 चम्मच, मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली है। इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए पानी में, उसके बाद धो लिया ताकि इसकी मट्टी साफ़ हो जाए। और बादाम है 10 से 12 अदद हमारे पास। 250 ग्राम हमने दही लिया है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को, चारों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूँगी। एक फ़ाइन सा पेस्ट इसका हमें बना लेना है। और अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसकी जगह काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 5 सब्ज़ी इलायची ली है, लौंग ली है थोड़ी सी, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात लिया है। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो इसमें हम ये मसाले डाल के हल्का सा पकाएंगे। और मैं अब इसमें चिकन डाल गई हूँ। चिकन हमारे पास 750 ग्राम है, और चिकन डालकर हमें इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो मैं इसको इसी तरीके से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें लेमन जूस डाल गई हूँ। 2 चम्मच हमारे पास लेमन का जूस है, ये हमने डाल दिया है। और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं, अभी 2 मिनट तक इसको मैं मज़ीद और पकाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए, और चिकन का कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। और अब मैं इसमें दक्कनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर डाल गई हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने दक्कनी मिर्च इसमें डाली है, और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल गई हूँ। और इसमें हम हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे। ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मसाले को हमें पकाना है 1 मिनट तक। ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हम अच्छी तरह से पका लेते हैं मसाला। तो ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। और अब मैं इसमें प्याज, खसखस, बादाम और दही को मैंने मिला के ग्राइंड कर लिया था, तो ये पेस्ट मैंने इसमें अब मिला दिया है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर गई हूँ। मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम लिए है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद तो अब हम इसको कवर कर देंगे, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पर। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हल्की आंच पर पकाते हुए। तो अब हम चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, कितनी शानदार इसकी ग्रेवी बनी है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वाइट कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इस रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी चिकन कोरमा बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप से एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।